नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में हमें पता है कि एसएससी सर्कल की तरफ से एसएससी सर्कल जो कि यूट्यूब चैनल है वो करंट अफेयर कवर कर रही है कुछ दिनों से। अगर आप इस सीरीज़ में जुड़े रहना चाहते हैं तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि अब से करंट अफेयर की सीरीज़ जारी रहेगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, डिस्कशन करने से पहले, करंट अफेयर का डिस्कशन करने से पहले मैं बता दूं कि यह करंट अफेयर बिल्कुल अलग होगा। जो पॉइंट महत्वपूर्ण होंगे उसी को लिया जाएगा। किसी दिन 10 वर्ड मिलेंगे, किसी दिन 20 वर्ड नहीं, सेंटेंस करंट अफेयर मिलेंगे। तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि कंटेंट बनाने के चक्कर में आपको ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया जाएगा। उतना ही दिया जाएगा जितना हो सकेगा। कभी 5 भी हो सकते हैं, कभी 10 भी हो सकते हैं, तो कभी 20 भी हो सकते हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। करंट अफेयर आज का है। और हाँ, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, ताकि किसी भी भाषा जो इंग्लिश वाले को इंग्लिश में दिक्कत ना हो, इंग्लिश ना होने से दिक्कत ना हो, और हिंदी वाले को हिंदी ना होने से दिक्कत ना हो। तो इसलिए दोनों भाषाओं को इसमें लाया गया है। ठीक है, तो कैबिनेट अप्रूव द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट एट द कोटा पुंड राजस्थान एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ हाउ मच करोड़ रुपीज़। कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के अनुमानित लागत से कोटा बूंदी राजस्थान में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी। देखिए, एक ग्रीन फील्ड होता है, एक ग्रे फील्ड होता है शायद। तो ग्रीन फील्ड मतलब क्या होता है कि फिर से बनाया जाएगा, एकदम ज़ीरो से शुरुआत किया जाएगा। लेकिन ग्रे या कुछ और है ना, फील्ड डेवलपमेंट उसका मतलब होगा कि बना बनाया हुआ है लेकिन उसमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि अभी रेल ही देख लीजिए, तो जब बुलेट ट्रेन आएगी, पटरी शायद वही यूज़ होगी, तो उसे ग्रीन फील्ड रेवोल्यूशन या कुछ बोल सकते हैं, ग्रे फील्ड बोल सकते हैं। ग्रीन फील्ड कब होगा? जब मेट्रो कहीं से कहीं जारी किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मेट्रो के लिए अलग से मतलब व्यवस्था चाहिए, पटरी चाहिए, इलेक्ट्रिक मतलब जब जो भी है वो गैजेट अलग से चाहिए। तो ये रहता है इसमें। इसके बाद है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ implemented अन्ना चक्रा सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इन हाउ मेनी स्टेट यूनियन टेरिटरीज। तो केंद्र सरकार ने कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में अन्न चक्र आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन तकनीक लागू की है? तो वो आंसर होगा 31 स्टेट या यूनियन टेरिटरीज। ठीक, और इसका आंसर होगा 15,007 करोड़। अब देखिएगा इसमें क्या होगा। इसके बाद है कि टू विच एम्प्लॉयज डिड यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रेजेंट द नेशनल एक्सपीरियंस अवार्ड। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस कर्मचारी को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार प्रदान किया? तो वो रिटायर्ड के लिए है, जो सेवानिवृत्ति हो गए वो उसके लिए। ठीक है, उसके बाद है कि विच पोर्टल वाज रिसेंटली लॉन्च बाय द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में PRGI, टू सिंप्लीफाई द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। ठीक है, तो संक्षिप्त में पढ़ा जाएगा कि भारतीय प्रेस महापंजीयक ने हाल में ही समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो वो होगा प्रेस सर्विस पोर्टल। ये आसान था। इसके बाद है
हु रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स इंडिया। ये ट्रेंडिंग में है, ये आपको स्टार मार्क करके याद करना चाहिए। मिस यूनिवर्स अलग होता है, मिस यूनिवर्स इंडिया अलग होता है, मिस वर्ल्ड अलग होता है, मिस इंडिया अलग होता है। तमाम सारी चीज़ होती है जो अलग अलग होती है, लेकिन छोटा सा गलती होने से या थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होने से ये आपस में मिल जाता है। ठीक है, मिस वर्ल्ड कौन है, मिस यूनिवर्स कौन है, मिस यूनिवर्स इंडिया कौन है, तो ये सब ध्यान रखने की चीज़ है। तो ये जो है मनिका विश्वकर्मा जो है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 है। और ईयर भी याद रखना है, किस साल बनी है ये भी याद रखना है। कभी हो सकता है 2026 में पूछ ले, 27 में भी हो सकता है, क्योंकि कभी कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर का। इसके बाद है हु वन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल ऑफ सिंसिनाटी ओपन। पता नहीं कैसे सिंसिनाटी ठीक तो प्रोनाउंस किए थे। सिंसिनाटी ओपन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता। इसमें भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता होगा। ओपन कितने ओपन होते हैं, फ्रेंच ओपन, ठीक है, बहुत सारे, ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन, ठीक है, ये सब होते रहते हैं, इन सब पर ध्यान ज़्यादा जाता है। तो सिंसिनाटी ओपन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता, तो ईगा स्वेतेक जो है इसने जीता। ठीक है, याद रखने की चीज़ें याद रखिए। और ये भी 2025 में हुआ था। और उसके बाद है कि व्हेन इज द वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सेलिब्रेट ईयर। ठीक है, तो विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल कब मनाया जाता, तो वो 19 अगस्त होगा। तो देखिए दोस्तों कि इसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं कि वर्ल्ड क्या है, नेशनल क्या है, इंटरनेशनल क्या है। तो ये विश्व फोटोग्राफिक दिवस है, तो 19 अगस्त को होगा। ठीक है, तो ये याद रखना होगा, ये 1 नंबर ज़रूर देके जाएगा किसी भी करंट अफेयर में। ये स्टैटिक भी है, करंट तो नहीं है, स्टैटिक है, ये हमेशा पूछा जाएगा, ज़रूरी नहीं है 25 में, 26 में, 27 में, ये हमेशा इसकी ज़रूरत रहेगी। तो आज तो यहीं तक था। अगर आपको ये पसंद आया, हमारी मेहनत बढ़िया लगी और इस चैनल की मेहनत बढ़िया लगी, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम मोटिवेट रहे और हर काम करने के लिए आगे रहें। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, जब आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर किसी सुधार की ज़रूरत है तब भी आप कमेंट कीजिए कि क्या ज़रूरत है ठीक करने की। ठीक है, ताकि हम भी उस पर काम कर सकें। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय